So hey guys and what's up guys? Today we're gonna talk about a movie called Raw. Yes, ये मूवी रिलीज हुई 2016 को. मूवी का जो ओवरऑल जॉनरा है वो है हॉरर ड्रामा और इसका जो ओवरऑल रन टाइम है वो है 1 hour 30 minutes. 1.5 घंटे की मूवी है ये ओवरऑल. ठीक है. और इसके ओवरऑल सर्टिफिकेशन के बारे में जाए तो इट्स R-rated मूवी. और इसके और डीप में हम जाए जॉनरा सब जॉनरा के बारे में तो इट्स अ फ्रेंच मूवी बाय द वे. बॉडी हॉरर, कमिंग ऑफ एन एज, ड्रामा एंड हॉरर, ये सब जॉनरा में ये मूवी मतलब मेजर पार्ट प्ले करती है ऐसे. और इसकी रेटिंग के बारे में हम बात कर ही चुके हैं. जैसे कि इसका जो रेटिंग है रॉटेन टोमेटोज में वो है 93%, विच इज़ वेरी सॉलिड यार. लाइक 93 इज ग्रेट. एंड लेटरबॉक्स में इस मूवी का रेटिंग है 3.7/5, विच इज़ अगेन वेरी सॉलिड रेटिंग when it comes to Letterboxd. और IMDb रेटिंग्स और मेरे रेटिंग्स के बारे में हम एंड ऑफ द मूवी के बारे में बात करेंगे ही आराम से, कोई इशू ना है. अब हम बात करेंगे हमारे मेजर कैरेक्टर्स के बारे में. तो इस मूवी में हमारा एक मेजर कैरेक्टर है जिसका नाम है जस्टिन और उसकी बड़ी बहन एलेक्सिया. ठीक है. और एक और बंदा है एड्रियन करके, वो एक मेजर पार्ट प्ले करता है. इज नॉट द मेजर कैरेक्टर बट मेजर पार्ट प्ले करेगा इस ओवरऑल मूवी में. तो हमारे इस मूवी में 2 मेजर कैरेक्टर, मतलब अब एक मेन कैरेक्टर है वो है जस्टिन और उसकी बड़ी बहन वो है एलेक्सिया. या ठीक है. अब हम बात करेंगे ओवरऑल मूवी के स्टोरी लाइन के बारे में. ठीक है. तो ये मूवी रिलीज हुई थी 2017 को और 2016 को. ठीक है. सो it's a French movie by the way. ठीक है. एंड सो वी सी अ कार क्रैश. लाइक एक इंसान जानबूझ के गाड़ी के सामने आ जाता है एंड सो जो ड्राइवर था उसने शार्प टर्न लेता है एंड वो गाड़ी एक ट्री पे ठोक देता है. ठीक है. यस. तो दैट्स द मूवी. ऐसे मूवी स्टार्ट होती है बिल्कुल रैंडम वे से. एक रैंडम स्टार्ट होती है कि हम देखते हैं कि एक इंसान जानबूझ के रोड के बीच में आ रहा है दौड़ के, जिसकी वजह से वो जो गाड़ी चला रहा है, ठीक है, उसको एक शार्प टर्न लेना पड़ता है और शार्प टर्न लेके वो गाड़ी ठोक देता है एक पेड़ पर. ठीक है. एक ट्री पर ठोक देता है. देन कट टू द सीन एंड वी सी अवर मेन कैरेक्टर जस्टिन who is going to her university एंड हमारी मेन कैरेक्टर के पेरेंट्स उसको छोड़ने जा रहे हैं. ठीक है. तो हमारी जो मेन कैरेक्टर है जस्टिन वो यूनिवर्सिटी जा रही है. ठीक है. और वो रहेगी हॉस्टल में. ठीक है. और शी इज गोना बी अ वो क्या बोलते हैं, वेट डॉक्टर, यू नो, लाइक वेटरीनर. यस. जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, यू नो, वो उनके ऐसे उनके डॉक्टर बनने वाले हैं. ठीक है. वो बनने वाली है. ठीक है. तो उसके पेरेंट्स उसको छोड़ने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में एंड और वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के कैंपस में रहेगी आराम से, कोई इशू नहीं है. ठीक है. सो शी इज गोना लिव इन द हॉस्टल. जैसे मैंने आपको बताया वो हॉस्टल जो यूनिवर्सिटी है उसके कैंपस के हॉस्टल में वो रहेगी. ठीक है. देन रात को मेन कैरेक्टर सो रही होती है, तभी थोड़े सीनियर स्टूडेंट्स आके सब फ्रेशमैन एंड न्यू स्टूडेंट की रैगिंग करने लगते हैं. देन वो सीनियर स्टूडेंट्स न्यू स्टूडेंट्स की एक बड़ी सी पार्टी में ले जाते हैं एंड वहाँ पर सीनियर्स एंड जूनियर्स दोनों होते हैं. ठीक है. तो कट टू द सीन. तो ये सीन थोड़ी फास्ट चल रही होती है. जैसे हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें होती है इस सीन में. मैं ऐसे बताऊँ तो जो हमारी मेन कैरेक्टर जस्टिन वो है प्योर वेजिटेरियन. ठीक है. और ये पार्ट बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाला है इस ओवरऑल मूवी में. तो सो बी रिमेंबर दैट. ठीक है. तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है जस्टिन वो प्योर वेजिटेरियन है. वो चिकन शुकन कुछ नहीं खाती. ठीक है. प्योर वेजिटेरियन है, विच इज़ रेयर, मैं ऐसा कहूँगा, फॉरेन कंट्रीज में, टू बी ऑनेस्ट. बट या शी इज़ अ प्रॉपर प्योर वेजिटेरियन. ठीक है. तो यूनिवर्सिटी पहुँच गई है, हॉस्टल में शिफ्टिंग हो गई है उसकी एंड और रात को अपने हॉस्टल में सो रही होती है, हॉस्टल के रूम में सो रही होती है. तभी सीनियर्स आते हैं और रैगिंग स्टार्ट कर देते हैं न्यू स्टूडेंट्स की एंड जो जूनियर्स होते हैं उन लोग की रैगिंग स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. विच इज़ आई डोंट नो कॉमन और नॉट, बट रैगिंग स्टार्ट हो जाती है न्यू स्टूडेंट्स एंड जूनियर्स की. ठीक है. तो जो हमारी मेन कैरेक्टर है वो भी एक न्यू स्टूडेंट है और जूनियर भी है, तो उसकी भी रैगिंग करते हैं वो लोग. और उसके लिए और जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग एक पार्टी रखते हैं जूनियर्स एंड न्यू स्टूडेंट्स के लिए. तो वहाँ पे वो सब जाते हैं टाइम पर. तब वहाँ पे सब मौज मस्ती करते हैं, दारू पीते हैं, वीड फूकते हैं एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ होता है वहाँ पे. ठीक है. एंड वो पार्टी में हमारी मेन कैरेक्टर जस्टिन अपने सगी बड़ी बहन से मिलती है एंड उसके बाद दोनों बकचोदी करने लगते हैं. ठीक है. तो वही पार्टी में वो अपने बड़ी बहन से मिलते हैं. आई डोंट नो व्हाई उनके बीच में हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस दिखाया गया है, क्योंकि कौन गाइस, लाइक तुम्हारी एक छोटी बहन आ रही है हॉस्टल में रहने के लिए और तुम कुछ कर नहीं रहे हो. इट्स काइंड यू नो
ऑड, यू नो। तो हमें इससे पता चलता है कि जो हमारे दोनों बहनें हैं जस्टिन और एलेक्सिया, वो एक दूसरे से काफ़ी दूर है, मतलब वो एक दूसरे से नफरत नहीं करते हैं, बट दे आर डिस्टेंट विद ईच अदर, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। सो जो हमारी मेन कैरेक्टर है जस्टिन, वो अपनी बड़ी बहन से लाइक एलेक्सिया से पहली बार मिलती है वो पार्टी में, उसके बाद दोनों बकचोदी करने लगते हैं, जैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो पार्टी में होता है और यूजुअली, ठीक है। देन नेक्स्ट डे आ जाता है, देन सीनियर्स एंड जूनियर्स एक ऊपर, देन सीनियर्स जूनियर्स के ऊपर पिग ब्लड डालते हैं एज अ रिचुअल, यस। तो वो लोग क्या करते हैं, जूनियर और न्यू स्टूडेंट्स को एक जगह खड़ा करते हैं, एक जगह ग्रुप में खड़ा करते हैं और उनके ऊपर नॉट पिग ब्लड, सुअर का जो ब्लड होता है, ठीक है, उसका जो खून होता है, पिग ब्लड, वो जूनियर्स एंड न्यू स्टूडेंट्स के ऊपर डालते हैं, एज अ रिचुअल है ये उनका, ठीक है। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ वेरी शिटी एंड वियर्ड रिचुअल टू बी ऑनेस्ट। लाइक तुम वेटेरियन हो और तुम ये सब बकचोदी कर रहे हो, इट्स लाइक काइंड ऑफ क्रेजी। लाइक डॉक्टर्स तो तुम लोग एक्चुअली फॉर एनिमल्स एंड ये सब बकचोदी कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। बट या तो वो लोग एक जगह एक ग्रुप में जूनियर्स को खड़ा करते हैं और सीनियर्स लोग उनके ऊपर पिग ब्लड डालते हैं, ऐसा रिचुअल है उनका, ठीक है। तो वो पिग ब्लड में इनको पूरे दिन ऐसे ही घूमना है, वो लोग अपने कपड़े चेंज नहीं कर सकते, और हमें ऐसा दिखाया गया है कि वो लोग कपड़े चेंज नहीं कर सकते टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो जो जूनियर्स होते हैं वो पूरे टाइम अपने जो पिग ब्लड से कवर्ड कोट और पूरे जो उनकी हालत पिग ब्लड से कवर्ड है वो लोग, और वो लोग पूरा डे अपना ऐसे ही गुजारते हैं, ना कि वो लोग अपना चेंज करते हैं कपड़े, ना वो नहाते हैं, नथिंग लाइक दैट। वो क्लासेस भी ऐसे अटेंड करते हैं, खाना भी ऐसे ही खाते हैं, पिग ब्लड से कवर्ड होके, मतलब सुअर का जो खून होता है उससे कवर्ड होके वो लोग सब चीज़ें कर रहे होते हैं, बट सिर्फ कपड़े चेंज नहीं कर रहे होते, नहा नहीं रहे होते। मे बी आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ अ रिचुअल उनका, जैसे इसका मतलब कि उनको पूरे दिन इस पिग ब्लड में कवर्ड रहना है, और उनको पढ़ाई भी और खाना वाना सब इनको ये पिग ब्लड कवर से होके करना पड़ेगा, शायद ऐसा हो सकता है, ठीक है। देन सीनियर सबको बोलते हैं कि तुम्हें ये रॉ रैबिट किडनी खाना पड़ेगा, यस। तो वो दूसरा पार्ट होता है, तो ये होता है कि लाइन में खड़ा कर देते जूनियर्स को, ठीक है, और सीनियर्स रॉ किडनी देते हैं, किसका, रैबिट का रॉ किडनी देते हैं जूनियर्स को खाने के लिए, और वो खाना पड़ता है उनको, मतलब ज़बरदस्ती खाना पड़ता है, आप ऐसा कह सकते हो। और जो हमारी मेन कैरेक्टर वो है प्योर वेजिटेरियन, वो तो मतलब इन सब चीज़ों से दूर ही रहती है, ठीक है। तो उसके मतलब वो सब जूनियर्स लाइन में खड़े होते हैं और वन बाय वन वो लोग खा रहे होते हैं, ज़बरदस्ती खाना पड़ता है उनको। तो सब लोग खा रहे होते हैं ज़बरदस्ती, छोटा सा होता है ऑब्वियसली, एक रैबिट का किडनी कितना ही बड़ा होगा, छोटा सा पीस होता है, पर रॉ होता है एक्चुअली, ठीक है, इट्स नॉट कुक्ड एंड ऑल, रॉ, ठीक है, रॉ शेड, ठीक है। तो वो रॉ खा रहे होते हैं, और एक पीस उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर का चांस आता है, मेन कैरेक्टर का नंबर आता है, और उसको एक रॉ रैबिट किडनी मिलता है खाने के लिए, और वो सोचते हैं कि वो कैसे स्किप करे इस चीज़ को, कि उसको वो नहीं खाना पड़े। उसकी जो बड़ी बहन होती है वो उसको ज़बरदस्ती खिलाती है, आई डोंट नो वाई, बट मे बी देयर आर मल्टीपल रीजंस कि वो कहती है कि तू ये सब रिचुअल का पार्ट नहीं बनेगी। बड़ी बहन कहती है एलेक्सिया जस्टिन से कि तू ये सब रिचुअल का पार्ट नहीं बनेगी, तो तू ऑड वन आउट हो जाएगी, मतलब सब लोगों से तू अलग हो जाएगी, और तुझे सीनियर्स लोग तुझे और ज़्यादा परेशान करेंगे, तो तुझे जो सीनियर्स बोलते हैं वो तुझे करना पड़ेगा। तो वो ज़बरदस्ती रॉ रैबिट किडनी निकल जाती है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। देन बट हमारी मेन कैरेक्टर तो मैं जैसे बताया प्योर वेजिटेरियन है, बट उसकी बड़ी बहन उसको फोर्स करके खिला देती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। एंड ऐसे ही उसका दिन कट जाता है, एंड गोइंग टू क्लासेस एंड कैफेटेरिया विद फ्रेंड्स। और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, जो न्यू फ्रेंड्स बने हैं जस्टिन के, वो भी पिग ब्लड से कवर्ड है ऑन ऑल दिस शेड, एंड वो लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, कैफेटेरिया जा रहे हैं, वही पिग ब्लड से कवर्ड होके, ठीक है। देन हम देखते हैं कि उसी दिन के रात का एक सीन, एंड हमारी मेन कैरेक्टर के बॉडी में काइंड ऑफ स्किन इन्फेक्शन हो गया है, बट शी डजंट माइंड मच, और वो वापस सोने चली जाती है। तो हमारी जो मेन कैरेक्टर है जस्टिन, उसके बॉडी में एक स्किन इन्फेक्शन हो गया है, मे बी ड्यू टू दैट पिग ब्लड, दैट सुअर का जो खून होता है उसकी वजह से उसको पूरे बॉडी में स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, और उसको खुजलाती रहती है, उसको मतलब पूरा लाल हो जाता है, पूरा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जैसे पूरा प्रॉपर स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। पर वो सोचती है कि अब वो क्या करेगी, वो टाइम आधी रात हो रहा है तो क्या ही कर लेगी, तो वो सोचती है कि मैं सो जाती हूँ, उसके बाद मैं सुबह देखूंगी क्या करना है, ठीक है। तो वो इतना माइंड नहीं करती, वो सो जाती है। देन वो डॉक्टर को दिखाती है नेक्स्ट डे,
दिखाती है नेक्स्ट डे। ऐसे करते करते दिन वापस कट जाता है, तो नेक्स्ट डे डॉक्टर पास जाती है, बताती है कि मेरे को ब्लड में स्किन इन्फेक्शन हो रहा है। डॉक्टर थोड़े क्वेश्चंस पूछते हैं उससे, जस्टिन से, और जस्टिन से बताती है उसको, और ऐसे दिन ओवरऑल कट जाता है। बट अब धीरे धीरे हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर जस्टिन नॉन वेज खाने की आदत पड़ रही है उसको धीरे धीरे करके। दैट्स क्रेजी टू थिंक अबाउट। जो पर्सन, जो कैरेक्टर स्टार्टिंग से प्योर वेजिटेरियन है, उसको एक नॉन वेज खाने का जो एक चाह है, एक विश है, एक आप कह सकते हो, और एक जिद है, आप विश कह सकते हो कि वो है, वो उसकी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हम वो चीज़ नोटिस कर रहे हैं स्लोली, ग्रेजुअली, ठीक है। इट्स अ फ्रेंच मूवी, तो ये जो मूवी है वो काफ़ी अलग वे से चलती है टू बी ऑनेस्ट। आपने फ्रेंच मूवीज़ देखी हो तो हम फ्रेंच मूवी से ये देखते हैं कि वो लोग हमें क्लियरली नहीं बताते, पर हम सीन्स हम जज करते हैं कि क्या हो रहा है ओवरऑल। तो हम देखते हैं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर जस्टिन है, उसको मन कर रहा है कि नॉनवेज खाने का, ठीक है, उसको नॉनवेज खाने का मन कर रहा है। और फर्स्ट शी यूज टू ईट कुक्ड मीट, देन शी स्टार्टेड टू ईट रॉ मीट। यस, तो फर्स्ट प्लेस में जब हम देखते हैं कि उसको जब मन कर रहा है नॉनवेज खाने का, तो वो फर्स्ट प्लेस में तो पहले तो वो स्टार्टिंग में तो वो कुक्ड करके नॉनवेज खाती है, कुक्ड मीट खाती है, ठीक है, पका हुआ मीट खाती है। बट देन शी स्टार्टेड टू ईट रॉ मीट, कच्चा मांस खाने लगती है वो, एनिमल्स का, ठीक है, मतलब रॉ मीट खाने लगती है। एंड चीज़ें सिर्फ बिगड़ती जाती रहती है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब ये चीज़ बदल लेने वाली, अब ये चीज़ सिर्फ बिगड़ती जाने वाली है, फॉर श्योर, दैट्स ट्रू, ठीक है। देयर इज नो गोइंग बैक फॉर आवर मेन कैरेक्टर, ठीक है। अब वो पीछे नहीं जाने वाली, अब वो सिर्फ इससे आगे ही बढ़ती जाने वाली है, फ्रॉम कुक मीट टू रॉ मीट टू समथिंग एल्स वेरी वेरी सून। और वो किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, शायद मैंने इस मूवी लिखा हो, मैं शायद बताओ भी ना आपको, बट लेट्स टॉक अबाउट इट टू बी ऑनेस्ट। पहले वो सिर्फ रॉ मीट खाती है, देन शी स्टार्टेड टू ईट ह्यूमन फ्लैश। यस गाइस, पहले तो वो कुक्ड मीट से स्टार्ट करती है, मतलब पका हुआ मांस खाती है, उसके बाद वो स्टार्ट करती है रॉ मीट खाना, कच्चा मांस खाना। अब वो धीरे धीरे उसको इन्फेक्शियस नहीं, उसको मन कर रहा है कि उसको इंसानों का फ्लैश खाने को मिले। यस, अब उसको बहुत ज़्यादा ऐसे एक चूल मच रही है कि उसको ह्यूमंस का फ्लैश खाना, ह्यूमंस का मांस खाना है। इट्स मीन कैनिबलिज्म आप कह सकते हैं, जिसको बोलते हैं ह्यूमन फ्लैश, मतलब जिस लोगों को मन करता है ह्यूमन फ्लैश खाने का, कैनिबलिज्म, ठीक है। तो अब वो धीरे धीरे कैनिबलिस्टिक बनती जा रही है, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उसको ह्यूमन फ्लैश, ह्यूमन मांस खाने का मन कर रहा है। शी इज मोर हंग्री फॉर ह्यूमन मीट एंड फ्लैश एंड शी इज गेटिंग एडिक्टेड टू इट, ठीक है। दैट्स द ओवरऑल स्टोरी ऑफ दिस मूवी। तो ये मतलब आपको बिना मेजर स्पॉयलर्स के बारे में बताऊँ तो दैट्स द ओवरऑल स्टोरी। तो ये मूवी का जो स्टोरी मेजर वही है कि जो जस्टिन है, अब उसको धीरे धीरे ह्यूमन फ्लैश और ह्यूमन मांस खाने का, मतलब इंसानों का मांस खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। और वो चीज़ के लिए कहाँ तक जाएगी, किस लेवल तक जाएगी, वी डोंट नो, ठीक है। और उसके लिए आपको मूवी पूरी देखनी पड़ेगी तो जानने के लिए कि वो किस लेवल तक जा सकती है ह्यूमन फ्लैश खाने के लिए। कि ह्यूमन फ्लैश आपको मार्केट में तो मिलने नहीं वाला भाई, इंसानों का मांस तो आपको मिलेगा नहीं मार्केट में, तो वो क्या करेगी ह्यूमन फ्लैश खाने के लिए, नोबडी नोस एंड हु नोस। और वो जानने के लिए आपको ये ओवरऑल मूवी देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में, ठीक है। स्टोरी टेलिंग इस मूवी का मुझे कुछ खास नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट, यस दैट्स ट्रू, ठीक है। मुझे इस मूवी का और जो स्टोरी टेलिंग है वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा मुझे। मतलब ऐसी मूवी चल रही है एक पेस में, मतलब एक पेस फास्ट चल रही है, उसके वापस स्लो हो जाती है, उसके वापस फास्ट होने लगती है, वापस स्लो हो जाती है। तो उसका जो डायग्राम काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी कभी बहुत फास्ट हो जाता है, कभी बहुत स्लो भी हो जाता है, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी, टू बी ऑनेस्ट। इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर, ठीक है। इट्स अ फ्रेंच मूवी है, तो उसका स्टोरी टेलिंग है वो काफ़ी सब्जेक्टिव होने वाला है, तो मुझे तो इतनी खास नहीं लगी, मैं ऐसा बोलूँगा। नेक्स्ट पॉइंट, सब चीज़ें लाइक द ओवरऑल स्टोरी लाइन काफ़ी घुमा के दिखाई गई है, ठीक है। तो हमें ये मूवी स्ट्रेट वाइज नहीं दिखाई जाती, हमें ये पूरी ओवरऑल जो स्टोरी लाइन मैंने आपको बताई है वो हमें घुमा के दिखाई गई है ओवरऑल करके, ठीक है। सर नेक्स्ट पॉइंट, मूवी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल तो है फॉर श्योर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
मूवी इज नॉट बोरिंग दो, स्टोरी इज इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट, बट दिखाने का तरीका वॉज काइंड ऑफ ऑफ, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मूवी बोरिंग है, देखने में मज़ा नहीं आ रहा है। मूवी की जो स्टोरी लाइन है वो इंटरेस्टिंग है, जो सा मेन कैरेक्टर है जिसको ह्यूमन फ्लैश खाने का मन कर रहा है, और जैसे और जो ओवरऑल स्टोरी लाइन है वो भी डिफरेंट है, बट जो दिखाने का तरीका है, जो दिखाने का स्टोरी टेलिंग है, जो दिखाने का तरीका है वो काइंड ऑफ है, मैं ऐसा कहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये मूवी है तो स्लो नॉट वाला है। हाँ, ये 1.5 घंटे की मूवी है पर आपको स्लो लग सकती है, मुझे तो स्लो लगी टू बी ऑनेस्ट। थोड़े पार्ट्स में आपको फास्ट लग सकती है पर ओवरऑल ये मूवी स्लो है। 1.5 घंटे की मूवी है तो भी आपको स्लो लगती है। इट्स अ फ्रेंच मूवी थिंग टू बी ऑनेस्ट, लाइक 1.5 घंटे की मूवी आपको स्लो लग सकता है, इट्स अ फ्रेंच मूवी थिंग, या। नेक्स्ट पॉइंट, cinematography and camera work is different by the way, so that's a pretty good point for this overall movie. Cinematography and camera work is different, मैं ऐसा कहूँगा, ठीक है, आप वो देख के समझ जाओगे। So yeah, next point, characters are fine though, even their acting is ठीक ठाक including our main character। अब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर की एक्टिंग के बारे में। तो हमारे जो कैरेक्टर, जो भी मेजर और मेजर साइड कैरेक्टर्स हैं, उन सबकी एक्टिंग मुझे ठीक ठाक लगी, ओवरऑल मैं बोलूँगा फाइन लगी, ठीक है। और हमारी जो मेन कैरेक्टर है उसकी एक्टिंग मुझे ठीक ठाक लगी, ऐसे कुछ ओवर द रूफ टॉप क्रेजी एक्टिंग कर लिया उसने, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ओवरऑल फाइन एक्टिंग, मैं ऐसा कहूँगा। नेक्स्ट पॉइंट, इस मूवी में हम लोग कॉन्स्टेंट बैटल देखते हैं ऑफ अवर मेन कैरेक्टर साइकोलॉजी। इट्स अ साइकोलॉजिकल फाइट बिटवीन इफ शी वॉन्ट्स टू ईट ह्यूमन फ्लैश और नॉट। तो हम लोग एक कॉन्स्टेंट फाइट देखते हैं हमारी मेन कैरेक्टर उसके दिमाग में, जिसमें उसके दिमाग में 2 पार्ट बन चुके हैं। एक पार्ट है जो चाहता है कि ह्यूमन फ्लैश खाने का, और दूसरा पार्ट नहीं चाहता है, ह्यूमन फ्लैश नहीं खाना चाहिए, इट्स अ रॉन्ग थिंग, नहीं खाना चाहिए। तो उसके बीच में हम एक कॉन्स्टेंट बैटल देखते हैं ऑल द टाइम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ऑफ द मूवी, हमारी मेन कैरेक्टर के दिमाग में, कि वो उसका एक हाफ ऑफ द ब्रेन चाहता है कि हाफ ऑफ द ब्रेन चाहता है ह्यूमन फ्लैश खाना, बट उसका हाफ ऑफ द ब्रेन चाहता है कि ह्यूमन फ्लैश नहीं खाना चाहिए। तो हम वो कॉन्स्टेंट पैटर्न देखते हैं, इट्स साइकोलॉजिकल थिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मूवी इज प्रीटी डार्क एंड ट्विस्टेड बाय द वे। ओवरऑल काफ़ी फक्ड अप स्टोरी लाइन तो है इस ओवरऑल मूवी की, यस। तो ये मूवी डार्क तो है, जैसे मैं आपको स्टोरी लाइन आपको जैसे बताई, सरफेस लेवल की जो स्टोरी लाइन बताई, आप उसे ही जज कर सकते हो कि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टेड एंड डार्क होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट, इस मूवी में कुछ भी नॉर्मल वे से नहीं दिखाया गया है, सब चीज़ें थोड़ी सी ट्विस्टेड वे में दिखाई गई है। फ्रेंच मूवी थिंग टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। एंड में एक प्लॉट ट्विस्ट है विच वॉज गुड एंड इंटरेस्टिंग, ऐसा मैं बोलूँगा, ठीक है। तो एंड में अब हम एंड की बात करने वाले हैं। तो एंड में जो एक प्लॉट ट्विस्ट है वो मुझे ओवरऑल ठीक लगा, ओवरऑल गुड था ऐसा मैं कहूँगा, और इंटरेस्टिंग भी था मैं ऐसा बोलूँगा। अब हम बात करेंगे मूवी के एंडिंग के बारे में। सो एंडिंग वॉज अ ट्रू एंडिंग। जैसा आपको पता है 3 टाइप्स की एंडिंग होती है, गुड, बैड एंड ट्रू। तो इस मूवी में ओवरऑल एंडिंग जो है वो है ट्रू एंडिंग। डार्क एंड ट्विस्टेड एंड समवॉट इनकम्प्लीट सी लगी मुझे, ओवरऑल इट वॉज अ फाइन एंडिंग, ठीक है। तो वो डार्क भी थी, अच्छी बात है, ट्विस्टेड थी, वो भी अच्छी बात है, बट समवॉट इट वॉज इनकम्प्लीट। मुझे मतलब जब मैंने एंडिंग ओवरऑल मूवी ख़त्म की, मुझे थोड़ी सी रश लगी, थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट लगी। मुझे ऐसा था कि और 5-10 मिनट डालना चाहिए था, तो इन मूवी मेकर्स को इस मूवी के एंडिंग में 5-10 मिनट और डालते तो और ज़्यादा मज़ा आता देखने में, और ज़्यादा कंप्लीट सी लगती, ठीक है। बट सम वॉट मुझे तो ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट सी एंडिंग लगी टू बी ऑनेस्ट। आपको आंसर सब मिल जाते हैं इस मूवी में, डोंट वरी अबाउट दैट, बट सम वॉट इट वॉज काइंड इनकम्प्लीट, अ लिटिल बिट, आप ऐसा कह सकते हो। ओवरऑल इट वॉज अ फाइन, ठीक है। अब हम बात करेंगे मूवी के रेटिंग्स के बारे में। सो मैं इस मूवी को रेट करना चाहूँगा 5 out of 10। यस, टोटल एवरेज से रेटिंग में देना चाहता हूँ इस मूवी को। 5 out of 10 में इस मूवी को रेटिंग देना चाहूँगा। तो इट्स एवरेज मूवी मेरे हिसाब से, तो या। अब हम बात करेंगे इसके IMDb रेटिंग्स के बारे में एंड पेरेंट्स गाइड के बारे में। तो इस मूवी की IMDb रेटिंग्स है 6.9 out of 10, which is very above average, मैं ऐसा कहूँगा यार। लाइक इट्स pretty solid मतलब रेटिंग टू बी ऑनेस्ट, 6.9 out of 10, और इसको 97,000 लोगों ने रेट किया है। तो 6.9 इज अ pretty solid rating to be honest for this type of movie, जो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो जो ट्विस्टेड मूवी होती है, डार्क ट्विस्टेड मूवी, ऐसी है ये, यस, ठीक है। एंड इस मूवी को डायरेक्ट किया है बाय जूलिया डुको, छोड़ो यार, जूलिया, ठीक है, जूलिया ने इसको डायरेक्ट किया है। अब हम बात करेंगे पेरेंट्स गाइड के बारे में, जिसको ना प्रीटी इजी टू बी ऑनेस्ट, ठीक है।
पेरेंट्स गाइड के बारे में, जैसे मैंने बताया था सर्टिफिकेशन, इस मूवी का सर्टिफिकेशन है R, ठीक है। सेक्स एंड न्यूडिटी इस मूवी में मॉडरेट लेवल में है, मल्टीपल किसिंग सीन्स है, मल्टीपल सेक्स सीन्स भी है, मल्टीपल न्यूड सीन्स भी है। तो आप कह सकते हो इस मूवी का जो ओवरऑल सेक्स एंड न्यूडिटी का रेटिंग है वो मैं कहूँगा कि मॉडरेट लेवल में है। तो ये मूवी आप बिल्कुल भी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा और आपको पड़ेगी वो अलग से, ठीक है, वो तो अलग काउंट कर लो। पर ये मूवी आप फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकते। बट विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर पार्टनर, अकेले तो आराम से बैठ के देख सकते, कोई इशू नहीं। बट विथ योर फैमिली बिल्कुल भी मूवी नहीं देख सकते आप, ठीक है। वायलेंस गोर इस मूवी में भर के, वायलेंस मूवी इसमें मैं कहूँगा कि ऑब्वियसली मैं जैसे आपको स्टोरी लाइन में जैसे आपको बताया, आप एक्सपेक्ट तो कर ही सकते कि वायलेंस गोर अच्छा खासा होगा इस मूवी में, एंड है भी टू बी ऑनेस्ट। तो वायलेंस गोर इस मूवी में सीवियर लेवल में है, प्रोफेनिटी मॉडरेट लेवल में है, गाली गलौज मॉडरेट लेवल में दी गई है, ठीक है, फ्रेंच गाली गलौज आप समझ जाओ। एल्कोहल ड्रग स्मोकिंग का यूज़ भी मॉडरेट लेवल में किया गया है, और इस मूवी में फ्राइटनिंग एंड इंटेंस सीन्स भी सीवियर लेवल में है। यस, तो वायलेंस गोर एंड फ्राइटनिंग एंड इंटेंस सीन्स में इस मूवी में आप कह सकते हो कि सीवियर लेवल में है ओवरऑल, ठीक है। तो दैट्स द ओवरऑल रेटिंग, और आप कह सकते हो पेरेंट्स गाइड ऑफ दिस मूवी रॉ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो होने वाली है हैप्पी डेथ डे के बारे में, ठीक है। तो मैं जो 160th वीडियो है, 160वां वीडियो गोना बी अबाउट हैप्पी डेथ डे। सो वी विल टॉक अबाउट हैप्पी डेथ डे वेरी स्पेसिफिकली। तो वो वीडियो शायद मैं मोस्ट ऑफली कल डाल दूंगा मैं, आई गेस। तो या तो ये वीडियो ओवरऑल हो चुकी है 21 मिनट्स की, एंड या दैट वाज द ओवरऑल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब। Take care and have a good day. Bye guys. Take care. Yeah.